हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियांग जिले के सियोम ब्रिज से बीआरओ की अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान की 28 आधारभूत परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, इन परियोजनाओं से लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को मिलेगी गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय विज्ञान कांग्रेस का किया उद्घाटन। विज्ञान कांग्रेस में जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और पद्धतियों की दी जाएगी जानकारी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित एनसीसी की फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन के शिविर में कैडेट्स ने भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किया प्रदर्शित। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों पर कैंप में दिया गया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने वर्चुअल माध्यम से सियोम पुल से सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा पूरी की गई अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान में 21 अन्य पुलों, 3 सड़कों और 3 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी। आल यिंगक्योंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना के वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और यिंगक्योंग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों को, केवल आप ही को नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश के बहनों भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जैसा आपको बताया गया है कि देश के 7 स्टेट्स यूटी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और पंजाब तथा उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र के रूप में आज समर्पित किया जा रहा है। एक साथ इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन सीमाई इलाकों के विकास के प्रति सरकार और बीआरओ के सम्मिलित प्रयासों का ही यह परिणाम है। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों में रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं, उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और साथियों, अभी कुछ समय पहले का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले दिनों नॉर्दर्न सेक्टर में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार हम उसका दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम रहे, वह बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचों के विकास के संभव नहीं हो सकता था। अनेक ऐसे दुर्गम स्थान हैं जिन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक सिविक एमिनिटीज प्राप्त करने के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। मेरे बहनों भाइयों, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी खूबसूरती और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक विकास की धारा से यह कटा रहा है।
कभी सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर, तो कभी कनेक्टिविटी न होने की वजह से आजादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र विकास तो दूर अपनी मूलभूत जरूरतों तक से यह वंचित रहा है। इसके कारण यहां की अर्थव्यवस्था भी काफी प्रभावित रही है। इस संबंध में हमारा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन न केवल हमारे देश के समग्र विकास के लिए बल्कि ईस्ट एशिया के साथ हमारे संबंधों, ट्रेड, ट्रेवल और टूरिज्म का भी गेटवे है। हमारा देश का यह पूर्वी हिस्सा जितना अधिक मजबूत होगा, हमारा पूरा देश उतना ही अधिक मजबूत होगा। इसलिए सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को हमेशा अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में अरुणाचल प्रदेश सहित देश के सभी सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। आज सियांग जिले के सियोम पुल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में 10,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का विस्तार हुआ है और 2,500 किलोमीटर सीमांत सड़कों के विस्तार पर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हमारे जितने भी जो हिमालयन बेल्ट है, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में कोई भी चूक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज न्यू ईयर का फर्स्ट वीक में ही यहाँ आके पूरे देश भर में 28 प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। तो इससे क्लियर कट एक मैसेज हम सब हिमालयन बेल्ट के लोगों को कन्वे हो रहा है कि भारत सरकार कनेक्टिविटी क्षेत्र और खास करके बॉर्डर एरियाज में जितने भी गांव बसे हुए हैं और बॉर्डर एरियाज में हमारे संकीर्ण क्षेत्रों में हमारे जो इंडियन आर्मी इस मुल्क का जो सीमा का जो रक्षा करते हैं उनको सुविधा बनाने के लिए भारत सरकार का हमेशा सहयोग रहा है। तो मैं अरुणाचल वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि पिछले 8 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके कम्युनिकेशन सेक्टर में आप लोग ने वहां से दिया है और हमारे पब्लिक और हमारे इंडियन आर्मी के लिए काफी इससे फायदा हुआ है। 2014 से लेके 2022 दिसंबर तक में अगर इन 8 वर्षों का हम लोग कैलकुलेट करें तो मोर देन 10,000 किलोमीटर इन 8 वर्षों में हम लोग ने ऐड कर पाया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के कारण से हो पाया है। करीबन 2,500 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर का नया हाईवे प्रोजेक्ट ये एक बार बन जाने के बाद हमारे जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है इसमें इस प्रोजेक्ट का में 2 मेजर कंपोनेंट इसमें इंक्लूडेड है। एक है अपना फ्रंटियर हाईवे और दूसरा हो गया अपना इंटर कनेक्टिविटी। तो इन जो रोड बन जाने के बाद में हमारा डिफेंस पर्पस के लिए और अपना सिविलियंस को ये बहुत फायदा होगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीके सिंह और प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के चीफ इंजीनियर जे.के. द्विवेदी ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की मुश्किल भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना के बारे में जानकारी दी। दूरदर्शन समाचार के संवाददाता प्रियभांशु रंजन के साथ बातचीत में उन्होंने सियोम ब्रिज की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। हमारे साथ हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एडीजी ईस्ट पीके सिंह। वो बताएंगे कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है उनमें अरुणाचल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स कौन कौन सी हैं और वो स्ट्रैटेजिक रूप से कैसे इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आपको विदित है कि हमने एक रोड जो कि यहीं से पंगिन से शुरू होकर बोलिंग तक जाती है वो एक रोड है। एक ये ब्रिज है जो आपके पीछे दिख रहा है, ये दूसरा है और 3 और प्रोजेक्ट है। एक स्वामी ब्रिज लोहित वैली में है और एक स्वामी ब्रिज है जो कि अरुणाचल में ही है और एक सिमर ब्रिज है। तो ये 4 ब्रिज जो हैं और एक रोड, इसका माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसका आज उद्घाटन किया।
सर, ये सियोम ब्रिज बनाने में बीआरओ ने कुछ अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो कौन सी तकनीक है जिसको इस्तेमाल किया गया है और आगे इससे क्या बेनिफिट होंगे? इसके ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज जो बना है वो स्पैंड्रल, ओपन स्पैंड्रल आर्च बोलते हैं इसको, स्टील गर्डर ब्रिज। और पहले भी ये बनते आए हैं, आरसीसी के भी बने हैं। और स्टील ब्रिज इस तरह के बहुत कम बनते हैं। एक अभी नया नया रेलवे का तैयार हुआ है रियासी में, जो कि 439 मीटर का ब्रिज है और टोटल ब्रिज की लंबाई करीब 1300 मीटर के करीब विथ वायाडक्ट्स। तो वो एक बना है, वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, उसकी हाइट कम से कम 540 मीटर जमीन से, यानी रिवर बेड से ऊंची। ये ब्रिज जो है ये हमारा सेम उसी का छोटा रूप आप समझ लीजिए। ये 100 मीटर का है और ये भी ओपन स्पैंड्रल आर्च स्टील गर्डर ब्रिज। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये कंप्रेशन में होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये ब्रिज हर जगह नहीं बनाया जा सकता। जहाँ पे दोनों तरफ पत्थर के अबटमेंट्स मिल जाए हमको, रॉक, सॉलिड रॉक मिल जाएगा दोनों तरफ, उसी जगह ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। ये बहुत अच्छी और सस्ती टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उस तरह का साइट स्पेसिफिक जगह मिलना वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। यहाँ पे मिल गई, हमने बना दिया और बहुत सुंदर है ये, और पूरा कंप्रेशन में रहने के कारण इसकी ब्रेकेज की संभावना है। इस ब्रिज को हमने ट्राई कलर में पूरा इल्यूमिनेट किया, तिरंगे के कलर में, और इसको हमने राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक प्रतीक बनाया। अरुणाचल प्रदेश में नेशनल आइकॉन, ये पहला ऐसा ब्रिज है, पहला इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको ट्राई कलर में हमने इल्यूमिनेट किया एलईडी से। रात में इसकी अद्भुत छटा होती है। इस पूरी जगह को, ये बड़ा पवित्र जगह है, यहाँ पे सियोम और सियांग नदियों का संगम है। तो इस जगह को हम एक पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप कर रहे हैं। आपने देखा कुछ हमने डिजाइनर्स चीज़ें बनाई हैं। यहाँ एक शिवालय है जिसका जीर्णोद्धार करके वो बनाएंगे, एक वाटिका बनाएंगे, जिससे ये पर्यटन का बड़ा केंद्र यहाँ अरुणाचल में हो सके। बड़ी संभावना है अरुणाचल में पर्यटन की, और सीमा सड़क संगठन उनको सबको विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सियांग जिले के लोगों ने सियोम ब्रिज के पूरा होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस पुल से यातायात शुरू होने से कृषि और बागवानी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैन्य बलों और आम लोगों के आवागमन में सुविधा के साथ ही पर्यटन क्षेत्र को गति मिलने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि लाइफ लाइन है, और इसके बिना हमारे ना यिंक्योंग हम जा सकते हैं, ना पासीघाट जा सकते हैं, ना आलोंग जा सकते हैं। तो ये एक मिडिल ऑफ द मतलब डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे सियांग डिस्ट्रिक्ट के, और इसके लिए हम सब बहुत अच्छे लगे। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को भी, और ये जो प्रो वालों को भी फंक्शन उद्घाटन के लिए बहुत बहुत तारीफ करता हूँ ये बीआरओ को, और आगे भी जाके ऐसे होना है। बहुत पैदा है यहाँ के, ये इंडियन आर्मी के लिए भी पैदा है ना यहाँ पे रास्ता जाने के लिए, इसके लिए। और हम लोग का आना जाना ये बस्ती का, इसके लिए भी बहुत पैदा है। यहाँ ब्रिज बना है तो बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जितना ब्रिज बना है सबसे ये अच्छा हम लोग को देखने को मिला है। जितना संतरा है यहाँ से लेके गुवाहाटी तक हम लोग पहुँचाते हैं, और हम लोग का जो अभी एमएलए है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोड भी अच्छा है, और हम लोग के लिए यहाँ बलोंग जाने के लिए भी पहले में तो बाइक भी जा नहीं सकता था, अभी गाड़ी पूरा अप डाउन हो जाए। देश के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा देश ये सब प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ है, देश के पूरा होने से हमारा देश मजबूत रहेगा, और हम सभी भारतीय गर्व की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की जिन 28 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें सबसे अहम ये सियोम पुल है, जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो फॉरवर्ड एरियाज़ में जो हमारे जवान तैनात हैं, उन्हें भी इस पुल से काफ़ी लाभ मिलेगा। ना सिर्फ उनके आने जाने में, बल्कि उनके लिए जो भारी सैन्य सामग्री जाती है, भारी हथियार जाते हैं, भारी तोप जाते हैं, उन्हें ले जाने में भी काफ़ी आसानी होगी। सियांग नदी में बने सियोम पुल से कैमरा पर्सन आर श्रीनिवासन के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। 5 दिन का यह विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र में नागपुर के राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है।
सम्मेलन का विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। विज्ञान कांग्रेस में सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित अध्यापन, अनुसंधान और उद्योग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर प्रख्यात महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच विकसित करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस भी आयोजित की जाएगी। कृषक विज्ञान कांग्रेस जैव अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने का मंच प्रदान करेगी। सम्मेलन में जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और पद्धतियों की जानकारी भी दी जाएगी। ऐसे साइंटिफिक वर्क्स जिनसे भारत की जरूरतें पूरी होगी, उनसे विश्व की 17-18% मानवता को गति मिलेगी और इसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे विषयों पर काम करें जो आज पूरी मानवता के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर हम एक विषय ले लें, एनर्जी। बढ़ते हुए भारत की एनर्जी नीड्स लगातार बढ़ने ही वाली है। ऐसे में भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट से जुड़े इनोवेशंस करती है तो उससे देश का बहुत लाभ बड़ा होगा। खासकर हाइड्रोजन एनर्जी की अपार संभावनाओं के लिए देश नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइजर जैसे विभिन्न एसेंशियल कंपोनेंट्स देश में ही बने। इस दिशा में अगर किन्हीं नए ऑप्शन की गुंजाइश है तो उस दिशा में भी रिसर्च हो। हमारे वैज्ञानिकों को और इंडस्ट्री को इसके लिए साथ मिलकर काम करना होगा। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जैसे आज हम बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, उसी तरह हमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित एनसीसी की फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन के शिविर में कैडेट्स ने भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को प्रदर्शित किया। एनसीसी की फर्स्ट अरुणाचल बटालियन के ट्रेनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल के दिलीप रेड्डी और आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों पर आधारित नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के महत्व के बारे में कैडेट्स को जानकारी दी। और एक भारत से भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बीच पिछले करीब 10 इयर्स में ये सोच है कि सभी को देश के बारे में, नो योर कंट्री, केवाईसी के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अभी हमारे बच्चे एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि वैसे तो आरजीयू का टाई अप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ है, और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मतलब वाराणसी, और वाराणसी हमारे उज्जवल तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र भी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने नामसाई जिले के सुदूर गांव नामगो में विकास बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में एम्फुम, इंचू, इंसा, तिंगवा, लुंगका, एमबोंग और मुगलांग सहित सभी सिंगफो विलेज के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। अपने संबोधन में श्री मैन ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सूचनाओं का तेजी से प्रसार और विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ा रही है।
लोअर दिबांग वैली जिले के मायूदिया में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश भर के पर्यटक पहुंच रहे हैं। मायूदिया पास से कई किलोमीटर दूर तक पहाड़ों पर बर्फ की चादर ढकी हुई है। मायूदिया से सटा हुआ मेहाओ वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और इस इलाके में प्लास्टिक ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। गुवाहाटी से आया है और ये जगह मयोध्या वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश टू विजिट एंड स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा ये बीआरओ को, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा रोड बनाया है। यहाँ पे टूरिज्म का इतना अच्छा बढ़ावा होगा आगे चल के। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए, देखिए, एक नेचर के साथ मिलिए, नेचर से रूबरू होइए। दिस इज द बेस्ट प्लेस। असम गुवाहाटी से आया है, बहुत अच्छा लगा है इधर मायूदिया आके। इधर बहुत सारा तरफ बर्फ ही बर्फ है और मतलब कश्मीर जैसा है, मतलब बहुत अच्छा है। रास्ता भी अच्छा है, आदमी भी अच्छा है, सारा तरफ अच्छा लगा। अच्छा मौसम है, अच्छा एनवायरनमेंट है, कोई मतलब प्लास्टिक इतना नहीं दिखाई दे रहा है जो गुवाहाटी हम असम पे दिखते हैं। ये है अच्छा है, चारों तरफ मौसम अच्छा है, बढ़िया है। बीआरओ बहुत बढ़िया रास्ता बनाए हैं। बीआरओ की वजह से हम गुवाहाटी असम से यहाँ तक आ पा रहे हैं। पासीघाट से भी देखा है, रास्ता बढ़िया है। तो बीआरओ बहुत बढ़िया रास्ता बनाया है और ये लोग इसको जारी रखे। जो मेंटेनेंस भी कर रहा है, हम देखा है रास्ता में जो लैंडस्लाइड भी कुछ जगह जगह पे हो रहा है, वो लोग भी बढ़िया से बनाया है उसको। तो काम तुरंत हो रहा है, बढ़िया तक आ रहा है और ये जारी रहेगा सिर्फ टूरिज्म के। तवांग जिले के लुंगला में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 67वीं बटालियन द्वारा नशा मुक्त अरुणाचल जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान गांव के लोगों को मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें समाज विरोधी तत्वों से दूर रहने की सलाह दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।